हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनटीएससी गाइड। रामानुजन बैच आपको पता ही होगा बच्चों कि स्टार्ट हो चुका है। और इस रामानुजन बैच में बच्चों हम कौन कौन सी क्लासेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। क्लास 12th का मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं और क्लास 11th का हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो क्लास 11th में हम डेरिवेटिव पढ़ भी रहे हैं साथ ही साथ, और उसकी कंटिन्यू सीरीज चल रही है। डेली उसका एक एक लेसन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। डेरिवेटिव उसमें स्टार्ट हो चुका है। क्लास 12th का कॉन्फ्रेंसिव वे में सिलेबस कवर करवाया जा रहा है आपको। एनसीईआरटी और आर डी शर्मा दोनों ही बुक यहाँ पे फॉलो करी जाएंगी। एनसीईआरटी को कॉन्सेप्ट की वजह से, यानी कि फाउंडेशन से स्टार्ट करके हम एडवांस लेवल तक जाना चाहेंगे। और ये एक न्यू कोर्स है जो कि 2022 का कोर्स है, तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि न्यू अपडेशन जितनी भी होंगी सिलेबस से रिलेटेड वो सारी चीजें इस नए कोर्स में मिलेंगी। ओके, तो मैथमेटिक्स के इस सिलेबस को हमने एनसीईआरटी और आर डी शर्मा बुक से कवर करना है। और कैसे क्या ये सिलेबस रहने वाला है, कैसे कैसे हम इसको फुली कवर्ड करेंगे, तो ये मैं डिस्कस करूंगा। और इसमें क्या है कि हमने इसको डिवाइड कर रखा है एनसीईआरटी बेसिस पे। आपको पता होगा बच्चों, जिनको ये चीजें पता होंगी कि एनसीईआरटी ने सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। इसमें से 20 और 80 का रेशियो रहता है ना, ये भी आपको पता होगा। 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स ये किस तरीके से डिवाइड होते हैं। ये आपका इंटरनल होता है और ये आपका एक्सटर्नल होता है। ठीक है, अब इस एक्सटर्नल को हमने किस किस तरीके से डिवाइड कर रखा है, तो ये यूनिट 1 है बच्चों। इसमें रिलेशन एंड फंक्शंस में जो चीज हम कवर करेंगे उससे जो हमें मार्क्स ऑब्टेन्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 8 मार्क्स। इन 8 मार्क्स में हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं, तो इसमें हम रिलेशन एंड फंक्शन, और साथ ही साथ हम इसमें कवर करते हैं इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि उनको शॉर्ट में कहते हैं आईटीएफ। ठीक है ना, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ये दो चैप्टर मिलकर के हमें जो रेशियो देते हैं टोटल एग्जाम में, वो 8 मार्क्स का देते हैं। सेकंड यूनिट मैंने क्या लिख रखा है, एल्जेब्रा के बारे में। एल्जेब्रा में क्या क्या आता है, तो एल्जेब्रा स्टार्ट होता है मैट्रिक्स वाले चैप्टर से। उसमें फिर डिटर्मिनेंट्स आता है। तो ये दो चैप्टर मिलकर के, और डिटर्मिनेंट में ही हमारा एक सब टॉपिक मान सकते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, आईओएम, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये तीन एक तरीके से कॉन्सेप्ट मिल करके, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन फिक्स होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में से। आपको पता होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो उसमें एप्लीकेशन है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का। ये टोटल मिलाकर के आपको कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो 10 मार्क्स आपके यहां से कवर होते हैं सेकेंड चैप्टर में से, सेकेंड यूनिट से। थर्ड यूनिट जो है वो हमारी एक लंबी यूनिट है कैलकुलस के नाम से, और इसका सबसे ज्यादा वेटेज भी है। कैलकुलस मींस आप एक तरीके से ये देखिए कि इस कैलकुलस को मेरे अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। एक डिफरेंशियल कैलकुलस होता है बच्चों, और दूसरा होता है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। साथ में इसमें एक और टॉपिक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये तीन टॉपिक मिलकर के 35 का वेटेज रखते हैं। ओके, तीन टॉपिक, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल कैलकुलस को अगर बच्चों आप ब्रेक करोगे तो ये कम से कम मिलकर के आपको बनेगा चैप्टर 7 तक। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन में आपको जो चैप्टर पढ़ने होंगे वो इंटीग्रेशन पढ़ना है, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो ऐसे मिलकर के इसके भी 3 चैप्टर बनते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद जो कैलकुलस में एक और चीज आती है इसी के साथ, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, और इसमें से क्वेश्चन फिक्स ही हैं कि यही क्वेश्चन आने हैं, है ना। तो उनको भी हम कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम इस सिलेबस को कवर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो है आपके वेक्टर। वेक्टर दो चैप्टरों से मिलके बना हुआ है। इसमें एक मैंने वेक्टर्स को लिखा है और दूसरा लिखा है मैंने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को। ये दोनों क्योंकि एक ही दूसरे से जुड़े हुए बिल्कुल सेम टॉपिक हैं, और इनका वेटेज जो है एग्जाम में वो कितने मार्क्स का है, 14 मार्क्स का। ठीक है, तो 14 मार्क्स कवर करेंगे हम यूनिट 4 से। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये एक सिंपल सी चीज होती है, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। एक तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंट्रो पढ़ना है, और प्लस इसमें जो क्वेश्चन आता है ज्यादातर वो आता है ग्राफिकल मेथड से।
ज्यादातर क्या वही क्वेश्चन आता है, और उस ग्राफिकल मेथड को मिला करके और इंट्रो को मिला करके लगभग ये 5 नंबर का वेटेज देता है, ठीक है ना। 5 नंबर का पूरा आता है। और लास्ट हमारा बचता है क्या, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है वो टोटल कितने मार्क्स की है, यहाँ पर 8 मार्क्स की है, यानी कि इसको हम कवर करेंगे 8 मार्क्स में। तो टोटल जो एक्सटर्नल होगा हमारा 80 मार्क्स का होगा, और इस 80 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा और 20 मार्क्स का हमारा इंटरनल होगा। प्रोबेबिलिटी जो होगी इसमें जो चीजें हम कवर करेंगे, मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ कुछ चीजों को। कवर करने में क्या क्या आएगा हमारा, एक तो जो चीज हम बेसिक से पढ़ के आते हैं, जो 11th क्लास में हम थोड़ा सा पढ़ के छोड़ देते हैं, वो है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पे बेस थ्योरम, और फिर फाइनली हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, इनको हम प्रोबेबिलिटी में कवर करेंगे। बहुत ही अच्छे से रेगुलर कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप इस कोर्स से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बच्चों के साथ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये आपको आज का जो सेशन है, क्योंकि मैंने आज केवल इंट्रो दिया है कि कैसे कैसे हम इस सिलेबस को कवर करने वाले हैं। सिलेबस बच्चों वैसे तो चाहो तो हम कैलकुलस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको एक्सरसाइज वाइज ही कवर किया जाए, 1 बाय 1, जो चीजें जैसी होंगी एज इट इज। मैं कैलकुलस से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है कि हम फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से रिलेशन एंड फंक्शंस ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो 1 बाय 1 हम चैप्टर बाई चैप्टर इसको कवर करने वाले हैं। लगभग मेरे अकॉर्डिंग ये टोटल जो सिलेबस है मेरे सेशन के थ्रू, ये लगभग कवर होने वाला है 200 लेक्चर्स के अबाउट, यानी कि 200 लेक्चर्स में मैं लगभग इस पूरे के पूरे कोर्स को कवर करूंगा, ठीक है। आपको अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो हमें टेलीग्राम कर सकते हो। तो आज का सेशन यही तक था। आज मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपके साथ शेयर करी है, रामानुजन बैच जो कि स्टार्ट हो चुका है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लीजिए। और इसलिए मैं इसको बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि ये 2022 का नया कोर्स है, ठीक है ना। कोर्सेज तो बहुत सारे अवेलेबल होंगे, बट न्यू कोर्स के साथ जुड़िए, और न्यू कोर्स में जो भी अपडेशन होंगी रिलेटेड टू द सिलेबस, क्या चीज़ें नए एग्जाम में आने वाली हैं, क्या चीज़ें अब नहीं आएंगी एग्जाम में, तो ये सारी चीज़ें हम इस सिलेबस में डिस्कस करेंगे। और फुली बैच क्योंकि 11th क्लास भी इसमें पढ़ाई जा रही है, और 12th क्लास आज मैंने स्टार्ट कर दिया है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि कैसे कैसे सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो आप देखते रहिए और कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ इस सेशनों के साथ, रामानुजन बैच के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल एनटीएससी गाइड के साथ। थैंक यू।